हेलो गाइस, मेरा नाम है काव्य सर। यंग माइंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो। व्हाट आफ्टर 10th के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है, पेरेंट्स बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है, पर फिर भी दिल पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, क्योंकि हम है बताएंगे क्या क्या आपको स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट किस में है और उसके हिसाब से आप किस में जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सर 10th के बाद आपको 5 तरीके की स्ट्रीम्स होती है। आपने आज तक सिर्फ सुना होगा कि 3 तरीके की स्ट्रीम्स, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, बट नो, दिस इज अ मिथ। हमारे पास टोटल 5 तरीके की स्ट्रीम्स होती है। हमारे पास नहीं, एक्चुअली इस फील्ड में पूरे देश में हमारे 5 तरीके की फील्ड्स होती है। पहली ऑफ कोर्स साइंस आपको पता है, दूसरी कॉमर्स आपको पता है, तीसरी आर्ट्स आपको पता है, बट सर बाकी के दोनों का क्या? एक है आईटीआई और पांचवा है डिप्लोमा। हम सबको इन डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला अपन जाएंगे साइंस की तरफ। सर साइंस हमने रोज सुना है, साइंस में ये होता है, साइंस में वो होता है, हमको साइंस इतना इंटरेस्टिंग लगता है। साइंस में एग्जैक्टली होता क्या है सर? साइंस आपको एक बेस्ट और बेटर करियर ऑप्शन दे सकता है। किस तरह से? क्योंकि साइंस में आप अलग अलग फील्ड्स को चूज करते हो। पहले साइंस से आप जा सकते हो मेडिकल में, आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है और डॉक्टर दूसरों की जान भी बचाता है। दूसरा आप बन सकते हो इंजीनियर बन सकते हो आप। सर इंजीनियर बनने से क्या होता है? इंजीनियर बनने से देश का भला होता है। ठीक है, आगे आप अलग अलग तरीके की रिसर्च वर्क कर सकते हो। सर रिसर्च वर्क मतलब आप अपने आप को साइंटिस्ट समझ सकते हो। साइंटिस्ट का काम, अब सर साइंटिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि एटम बम बनाओ, आइंस्टाइन बन जाओ। हमारे इधर कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी दवाई बनाना भी एक साइंटिस्ट का काम होता है, रिसर्च का काम होता है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजों का रिसर्च करने का एक अलग काम होता है। ये फील्ड आप चूज कर सकते हो। आपको अगर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत है, क्वेश्चंस बहुत पूछने हैं आपको, तो सर ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। रिसर्च का फील्ड साइंस लेके आप कर सकते हो। अब इसके अंदर साइंस में कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? सर हमने तो 10वीं तक एकदम बेसिक पढ़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ऐसे बेसिक अलग अलग लैंग्वेजेस, मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स भी बहुत बेसिक होता है। बट साइंस में आप पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। बट साइंस में ये सारे सब्जेक्ट्स क्या सबको पढ़ने होते हैं? नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं 2 हिस्सों में। एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। अब देखो सर, पीसीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिसको भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, इंजीनियर बनना है, तो सर उसको मैं रेकमेंड करूंगा पीसीएम सब्जेक्ट लेने के लिए। और जिसको भी डॉक्टर की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ जाना है, उसको बोलेंगे पीसीबी लेने के लिए। ठीक है। अब सर जिसको एक और चीज, 10th में जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, सर मैथ्स छी थू, तो उसके लिए पीसीबी बेस्ट है सर। उसके अंदर आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको साइंस लेके भी मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे करियर ऑप्शंस जो साइंस के थ्रू आपको मिल सकता है। साइंस के थ्रू आप क्या क्या चीजों में करियर बना सकते हो। सबसे पहले अगर आपने मेडिकल लिया है, मेडिकल लाइन चूज करनी है आपको, तो मेडिकल के अंदर आपका डिग्री होगा, आप एमबीबीएस कर सकते हो। सर एमबीबीएस का फुल फॉर्म अभी पता नहीं होता है अपन को, पढ़ तो लेते, डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार होता है, वो डॉक्टर एमबीबीएस होता है, उसके पास डिग्री कौन सी होती है? एमबीबीएस की। उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी, तो आप एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हो। सेकंड है सर, मेडिकल करके आप बीडीएस की डिग्री ले सकते हो। बीडीएस का मतलब होता है सर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आपका दांत टूट गया, आप दवाखाने में जाते हो, दांत के दवाखाने में, सर उस डॉक्टर ने क्या किया होता है? बीडीएस का डिग्री लिया होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। सर मेडिकल करने के बाद आप बीएचएमएस भी कर सकते हो। अगर आपको होम्योपैथी, वो मीठी मीठी गोली होती है ना व्हाइट कलर की, होम्योपैथी की दवाइयां में इंटरेस्ट है, उसके अंदर अगर आपको करियर बनाना है, जो कि बहुत अच्छा करियर है, वो आप बीएमएचएस की डिग्री लोगे। ठीक है सर। एक उसके बाद जाते हैं इंजीनियरिंग में। सर इंजीनियरिंग करने से आपको किस किस चीज की डिग्री मिलेगी? इंजीनियरिंग करने से आप बीई या बीटेक करोगे। बेसिकली इंजीनियरिंग की डिग्री होती है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। देन सर इसी के अंदर आपको मास्टर्स करना है। मास्टर्स करना है तो आप क्या करोगे सर? एमई या एमटेक करोगे। ठीक है, तो पहले पास होता है आपका, पहले रास्ता कैसे चालू करना है? बी या बीटेक से, देन आपको एमई एमटेक बाद में आएगा मास्टर्स के लिए। अब
सर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप अगर मेडिकल लो या इंजीनियर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कर सकते हो। वो होता है बी फार्म। फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब होता है अपनी दवा खाने की जो दुकान होती है, जो दवा खाने की दुकान में सर वो दुकान वाले के पास भी डिग्री होनी चाहिए। आपको ऐसे ही कोई भी मेडिकल शॉप नहीं खोल सकते। लॉकडाउन के टाइम पे ना सिर्फ मेडिकल की चीजें ही, दवाइयाँ ही बहुत अच्छा कमाती है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है और मेन आपको मजा भी आएगा इसके अंदर। नाउ बी फार्म का मतलब होता है कि आप फार्मेसी के अंदर, दवाइयों के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाते हो और सर इसी के अंदर आपको मास्टर्स करना है तो आप करोगे बाद में एम फार्म। अब इसके अंदर फर्क होता है, अगर आप बी फार्म या एम फार्म दोनों से कर सकते हो, मेडिकल लोगे तो भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग लोगे तो भी कर सकते हो, बट फायदा होगा मेडिकल लेने से, क्योंकि मेडिकल में आपको दवाई की बीमारी के बारे में पता चलता है। अगर आपको बीमारी ही नहीं पता होगा तो आप दवा किस बेसिस पर बेचोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप मेडिकल लो और फिर बी फार्म करो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाद में आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। सेकेंड सर, दोनों में से अगर कुछ भी लिया है फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक बीएससी का ऑप्शन भी रहता है, आप ये भी कर सकते हो। बीएससी का मतलब होता है सर किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर करना, या तो खाली आप फिजिक्स में मास्टरी कर दो, या खाली आप आईटी में करो, या सिर्फ केमिस्ट्री में। सर बीएससी का मतलब होता है कोई भी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, बाहुबली बन गए हो, ठीक है। तो ये सारे करियर ऑप्शन है साइंस के बाद। अब साइंस लेने का एक बड़ा एडवांटेज बताता हूं, मतलब एकदम 1000 पैसे की बात बताता हूं। इसके अंदर अगर आप कोई भी दूसरी फील्ड लेते हो तो आप चेंज नहीं कर पाते हो, बट अगर आप साइंस लेते हो, आपको लगा कि सर 11th 12th में मेरे को मजा नहीं आ रहा है साइंस में, मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप 12th के बाद साइंस से किसी भी दूसरी फील्ड में जा सकते हो, कॉमर्स, आर्ट्स, आईटीआई, डिप्लोमा, किसी में भी जा सकते हो। वेर इन अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप साइंस में नहीं आ सकते, आपके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। चलो अपना सेकंड करियर ऑप्शन है कॉमर्स। सर कॉमर्स को सुनते ही क्या दिमाग में आता है, धंधा, बिजनेस। मारवाड़ी गुजराती लोग जिसमें एकदम एक्सपर्ट होते हैं, देखो धंधा करने वाला बोले तो मारवाड़ी गुजराती, ऑफेंसिव मत हो ना, ये सिर्फ ऐसे ही मजाक के लिए था। ओके सर, कॉमर्स में आप किन चीजों को स्टडी करोगे। कॉमर्स में आप स्टडी करोगे पैसे के बारे में, फिनेंस के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, नंबर्स के बारे में। आप कॉमर्स से स्टॉक मार्केट कर सकते हो। हाँ सर, कॉमर्स आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देगा स्टॉक मार्केट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि वो डील करता है पैसों से और नंबर्स से, ठीक है। स्टॉक मार्केट आजकल के जमाने में बहुत अच्छा बूमिंग इंडस्ट्री है। ओके सर, ये सब चीजों में फिनेंस, मार्केट, इकोनॉमी, नंबर्स के बारे में आप स्टडी करते हो। कॉमर्स के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करोगे, तो सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स सब्जेक्ट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर आप क्या स्टडी करते हो सर, हमारे पैसे कहां से आते हैं, हमारे पैसे कहां से जाते हैं। नाउ 11th 12th और कॉमर्स के और आगे बीकॉम, बीएमएस, ये सबके कॉमर्स का, अकाउंट्स का, मैथ्स का जो भी वीडियोस रहेगा आपके एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से, जितने भी सम्स रहेंगे वो इस चैनल पे हम आगे और डालते रहेंगे और पूरा का पूरा सोल्यूशन सेट भी देंगे, तो सब्सक्राइब कर देना उसके लिए। ओके नेक्स्ट आप करोगे मैथ्स। ना बिना मैथ्स के आप नंबर स्टडी नहीं कर सकते, बिना मैथ्स को आपको पता ही नहीं चलेगा, 2 दूना क्या होता है वो पता नहीं है तो आप शेयर मार्केट में क्या करोगे, पैसे डूब जाएंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है देश को स्टडी करना, देश में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, ये सारी चीजों को स्टडी करना है। ओसीएम सर, ओसीएम का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपने सुना होगा जो लोग है ना एमबीए करते, सर एमबीए करके बहुत अच्छा पैकेज मिलता है और कंपनी में जाके काम क्या करते, दूसरों को काम देने का काम करते। ये काम अगर आपको करना है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड इज एसपी। नाउ एक करियर ऑप्शन होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, जो कि कॉमर्स से किया जा सकता है, तो आपको एसपी में ध्यान देना होगा। एसपी का मतलब होता है सर कंपनी के अंदर एडवाइजरी काम देना, एडवाइस करना लोगों को, जो सीईओज और एमडीज होते हैं उनको एडवाइस करने का काम। देन सर उसके अंदर मेन कंपनी का बैलेंस शीट चेक करने का काम, ऑडिटिंग का काम, ये सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो इस सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना, फोकस करना। तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंट्स और मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, वेरिन बाकी के इको, ओसी, एसपी आपके थियरिटिकल सब्जेक्ट होते हैं, बट बड़ा इजी सब्जेक्ट होता है और कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट होता है। आप इसको समझोगे आपका दिमाग खुलेगा। 10वीं तक सिर्फ रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है यहाँ पे अपने को। नेक्स्ट करियर ऑप्शन, आप क्या क्या बन सकते हो। जैसा साइंस में बहुत वेराइटी ऑफ करियर ऑप्शंस थे, कॉमर्स में तो कुआं है, आप उसको खोदते जाओ, आपको नया नया सब्जेक्ट मिलता जाएगा, नया नया करियर ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले सीए जितना बूम हो रहा है इस पूरे इंडिया के अंदर, उतना और कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग अपने राह चलते हुए आदमी को पूछेंगे क्या है, सीए भाई, बट सब लोग सीए बनते नहीं। आपके कैपेबिलिटी और आपके पोटेंशियल पे रहता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
नेक्स्ट आता है CS, कंपनी सेक्रेटरी। आप कर सकते हो लॉ। नाउ 12th के बाद अगर आपको लॉ करना है तो वो 5 साल का होता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हो तो वो 3 साल का होगा। बट इसके ऊपर जो प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग और वीडियो आगे प्रॉपर डालते रहेंगे। बाद में आप मैनेजमेंट कोर्सेज दैट इज MBA, BMM, BMS, ये सब अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो। देन एडवर्टाइजिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग और सेल्स की जितनी इंडस्ट्री अभी चल रही है, और बहुत क्रिएटिव इंडस्ट्री होती है ये। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी, आपका दिमाग बहुत चलता है, आप एडवर्टाइजिंग और सेल्स वाले काम में जा सकते हो, बहुत पैसा होता है इसके अंदर। देन आप HRD कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसके अंदर इंप्लॉयज बहुत सारे होते हैं, बट उन इंप्लॉयज को संभालने का काम, उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करने का काम जिसका होता है वो होता है HRD। बेसिकली कुछ काम नहीं होता है ज्यादा, बट स्टिल आपको उसके अच्छे खासे पैसे मिलते। देन बीकॉम, BF, BMM, अगर आपके मम्मी पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, अगर आप उसी को संभालना चाहते हो, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, सो गो विद बीकॉम, BMM, BMS। इसमें आप एकदम शांति से अपनी जीवन जी सकते हो। अगर आपको एकेडमिक्स में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इतना कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, वरना कोई लड़की नहीं देगा बेटा, तो क्या करने का, बीकॉम, BMM, BMS ये सब चीज कर लेने का, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, बेसिक आपको नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम का सबसे बेस्ट चीज चल रहा है, क्योंकि सबके हाथ में फोन है। वो लोग पूरा दिन फोन पे बिता देंगे लोग, बट कुछ भी कोई भी पेपर पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो आजकल के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल पे ये सब चीज पे एडवर्टाइजिंग करना बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। तो ये थे कॉमर्स के। आगे हम जाएंगे आर्ट्स की तरफ। तो हमारा थर्ड करियर ऑप्शन है आर्ट्स। आर्ट्स जिसको सुन के सब लोग भाग जाते हैं, आर्ट्स जिसको सुन के मम्मी पापा बोलते भाई तू हमारा नाम बर्बाद करेगा, आर्ट्स जिसको सुन के बोलते तू 3 इडियट्स का वो फरहान है, अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छा सर आर्ट्स में एक्चुअली होता है क्या? आर्ट्स का दूसरा नाम ह्यूमैनिटीज होता है। अच्छा सर ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास क्रिएटिव दिमाग होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वीडियो को आगे करके दूसरा फील्ड देखो, ये मत देखो, सीधी वाली बात। अच्छा सर क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत चीज काम की है। क्रिएटिव मतलब सर हम सबके अंदर एक क्रिएटिव छुपा होता है, आर्टिस्ट छुपा होता है, अब ढूंढना तुम्हारा काम है। अब सर इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं? तो आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक भी नहीं पढ़ाया जाएगा, दैट इज नंबर्स कुछ नहीं। मैथ्स में अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है ना तो चुपचाप करके आर्ट्स ले लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सच्ची बोल रहा हूं। अच्छा इसमें आपको सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मैनी मोर, ऐसे जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे। अब सीधी वाली बात, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, नो डाउट, बट स्टिल अगर आपको मैथ्स से नफरत है, दिस इज द करियर ऑप्शन। अब क्रिएटिविटी की बात करें तो सर क्या क्या आपके करियर ऑप्शन हो सकते हैं? करियर ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। इसके अंदर आपको 9 to 5 की जॉब अगर नहीं पसंद है ना, इसमें आ जाओ। क्या क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को शेप, साइज, कलर, वो कैसा होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सब क्रिएटिव लोगों का काम होता है। आप लोग को आता है तो कर सकते हो। मीडिया जर्नलिज्म, अरे अपना कौन है ये जर्नलिज्म का आइडिया? जितने भी अर्नब गोस्वामी ये सब जो होते, बैठे बैठे बोलना है, न्यूज रीडिंग करनी है, लोगों के वहां पे जाके उनकी तकलीफें जाननी है, ये सब काम कर सकते हो। आपके अंदर बोलने से फॉर एनी गर्ल और बॉय कोई भी कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग, कपड़े वपड़ों में इंटरेस्ट है, मनीष मल्होत्रा आपका रोल मॉडल है, करण जौहर आपका रोल मॉडल है, तो आप कर सकते हो। उन लोग को रोल मॉडल मत बनाना। वीडियो क्रिएशन, आशीष चांचलानी, अमित बड़ाना, भुवन बम्स, बीबी की वाइन्स, ये सब लोग क्या करते हैं? वीडियो क्रिएशन। ये लोग क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई नहीं इंपॉर्टेंट है, माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो आप इसके अंदर जाओ, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, यूट्यूबर बन जाओ। ट्रेनिंग, टीचिंग। ट्रेनिंग है, टीचिंग का मतलब होता है आपको जितनी चीज आती है आप उतना पढ़ाइए और उससे आप कमा भी सकते हो और लोगों को एजुकेट भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, इस पूरे इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सी है? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? यूपीएससी। सर बाकी साइंस, कॉमर्स दोनों से यूपीएससी का एग्जाम दे सकते, बट यूपीएससी के अंदर जो पढ़ाई होती है उसका बैकग्राउंड क्रिएट कौन करता है? आर्ट्स क्रिएट करता है। सर आर्ट्स कोई लल्लू पल्लू फील्ड नहीं है, स्ट्रीम नहीं है। आर्ट्स की वजह से आपका यूपीएससी का सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडिया का और सबसे इज्जतदार एग्जाम, रेस्पेक्टेबल पोजीशन वाला एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के। ओके चलो, हमारा फोर्थ करियर ऑप्शन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ 3 करियर ऑप्शन के बारे में बात करता है और वो है आईटीआई।
आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका मतलब क्या होता है सर, ये एक नया तरीका है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। अब कुछ बच्चे होते हैं जैसा जिनको 10वीं के बाद से ही पैसे कमाने की ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, तो ये आपके लिए मेन होगा, फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर आप कोई भी एक चीज को सीख जाते हो और उस चीज के अंदर आप कमाना चालू कर देते हो। जैसे कि आपके घर में अगर ट्यूबलाइट खराब हो गई या पंखा खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है, क्या उसने, तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या बहुत सारी पढ़ाई की होगी? नहीं, उसने क्या किया, एक फील्ड में अपनी तरीके से अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिया और बस उसी के अंदर से वो कमाना चालू कर दिया। आपके घर में अगर नल खराब हो गया, पानी लीकेज हो रहा है, तो प्लम्बर आता है। क्या प्लम्बर ने ज्यादा पढ़ाई की होगी? की भी होगी तो स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या किया, किसी भी एक चीज में मास्टर कर लिया, ऐसी छोटी मोटी कोई एक चीज में मास्टरी कर लिया और उसने कमाना चालू कर दिया। तो ये सारी आईटीआई के अंदर कवर होती है। आईटीआई का मतलब ये होता है कि अगर आपको 10th के बाद अगर आपके पास पढ़ाई करने के लिए, एकेडमिक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपके परिवार के पास वो हालत नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो आप इस चीज के अंदर जा सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या करना है सर, आप सिर्फ अपना बेसिक स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर दो 10th तक के लिए, और उसके बाद आप कोई भी एक चीज इस इंस्टीट्यूट में जाके, मिनिमम फीस होती है, या किसी भी आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग जो अपने पहले से काम में है, इलेक्ट्रिशियन जो कोई पहले से काम में, उनके पास आप असिस्टेंट बन जाओ, सीख जाओ काम और आप ये चालू कर दो काम। आप इससे क्या कर सकते हो, अपनी तुरंत एम्प्लॉयमेंट, अपनी कमाई चालू कर सकते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, पैसों के जरिए। ठीक है, इसके अंदर क्या, सिंपल टेक्निकल कोर्स, कोई भी नॉर्मल टेक्निकल कोर्स आपको आना चाहिए वो ठीक है। कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना अगर आपको आ गया तो आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है, किसी भी कंपनी में आपको 10-15 हजार की नौकरी आराम से मिल सकती है। बड़ा ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन जितना 11वीं से 15वीं तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 साल का कुछ कोर्स रहता है। अगर 1-2 साल प्रॉपर सीख लो इसको तो आप इसके अंदर चालू कर सकते हो काम, ज्यादा एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट होता है इसका दूसरी तरीके से। टाइम मैनेजमेंट क्यों, होटल मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे अपन, टाइम मैनेजमेंट आप इसी को साथ साथ करते करते दूसरे काम भी कर सकते हो। ठीक है, होटल मैनेजमेंट एक करियर ऑप्शन होता है जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, होटल में मैनेजमेंट का काम करना है। बहुत सारे होते हैं मैनेजर्स होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सामान इधर से उधर करते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं बेसिकली, बट यहाँ से आप अपना करियर चालू कर सकते हो एक तरीके से। प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको पढ़ाई में रट्टा मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं तो आप इसको चूज कर सकते हो। इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और तो आप इलेक्ट्रिसिटी का काम, प्लम्बिंग का, सर्विसमैन का मतलब होता है अगर आपकी एसी खराब हो गया, आपका फ्रिज खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग का काम करने आ गया, उसको सर्विसमैन बोलते हैं। तो आपने क्या किया, सिर्फ प्रैक्टिस किया और आप उससे पैसे कमा रहे हो। देन आपने बीएमसी में आपको जॉब मिल सकती है नॉर्मल, या फिर आपकी पुलिस कैडरे, मतलब जो हवलदार होते हैं, जो थोड़े लो ग्रेड की, मतलब पुलिस के नीचे जो थोड़े काम करते हैं, कांस्टेबल्स, वो सब जॉब आपको ये सब में मिल सकती है अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो जो लास्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर 10th वो बचता है डिप्लोमा। अभी है ना, बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि हमको डिप्लोमा लेना चाहिए कि सर साइंस लेना चाहिए। अब पहले एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि डिप्लोमा क्या है, साइंस क्या है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, फिक्स है कि नहीं भाई मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, तो और आपको पता है कि मेरे को किस फील्ड में करना है, जैसे फील्ड जैसे कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल है। अगर आपको पता है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, पहले से ही आपको 10th के बाद फिक्स है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है डिप्लोमा। अब किनके लिए साइंस का ऑप्शन है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, तो इसलिए मैंने साइंस लिया था। साइंस में आपको 11th-12th पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग है, फार्मा है, मेडिकल है, आप किस में भी जा सकते हो, तो मैंने साइंस से किया था। अब एडवांटेजेस क्या है डिप्लोमा के, कॉस्ट इफेक्टिव। जो डिप्लोमा कॉलेजेस होती है उनकी साल की फीस समझो 20,000, 30,000, 40,000, इससे ज्यादा नहीं होती है। बट अगर वही हम साइंस की बात करें तो साइंस जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है और उसकी फीस रेंज करती है 2 लाख से लेके 8 लाख। अगर आप छोटी मोटी क्लासेस में जाते हो तो वहां पे 2-2.5 लाख में आपका 2 साल हो जाएगा। बट आप जैसे नामचीन क्लासेस आपने सुना होगा, पेस, आकाश, एलन, इनकी फीस करीब करीब 8 लाख तक चली जाती है 2 साल की। अब जो डिप्लोमा होता है वो है 3 साल का कोर्स होता है, आपको 10th के बाद 3 साल करनी पड़ती है। अब इसका फायदा क्या है, आप 3 साल डिप्लोमा कीजिए, सीधा जॉब लग जाइए। अगर आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है तो आगे 3 साल की आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके जो नियर बाय में है। आपको मैंने बता दिया कि स्पेशलाइजेशन क्या कर सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस, आईटी। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेज है। अब वो क्या डिसएडवांटेज है वो ध्यान से सुनना।
अगर आप डिप्लोमा करते हो और आपका 3 साल का जो डिप्लोमा के बाद जो इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होता है उसके लिए आपको परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपको आपके एरिया में कोई बड़ी कॉलेजेस में जाना है तो आपको 3 साल का आपका परसेंटेज करीब करीब 92, 93, 94 परसेंटेज रखना पड़ेगा। और डिप्लोमा में उतना स्कोर करना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर आप डिप्लोमा में चले जाते हो तो आपके पास IIT, NIT जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया, उसमें आप नहीं एडमिशन ले सकते क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस के थ्रू ही जा सकते हैं। आपको JEE एडवांस, वो हम आपको फ्यूचर वीडियोस में समझाएंगे कि उसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है। तीसरा एक छोटा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप डिप्लोमा करते हो और आपका परसेंटेज बाय चांस कम आता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो है बट आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो कुछ रीजंस के कारण, तो आपको फिर जो आगे फ्यूचर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगी उसमें आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिली तो इंजीनियरिंग की जो बड़ा टैग है बेरोजगार का वो आप पे भी लग सकता है क्योंकि अगर आप अच्छी कॉलेज में नहीं जाओगे तो अच्छी कॉलेज में नहीं जाने का प्लेसमेंट भी नहीं आएगा, आपको कोई भी छोटी मोटी कंपनी लेगी नहीं लेगी पता नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो आपको भी पता है बहुत हाई है।